नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.4 के सवाल। तो देखिए बच्चों, इसका पहला सवाल दिया हुआ है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। ये जो कथन दिए हुए हैं लाइनें, इनको ये सत्य है या असत्य ये बताना है हमें। और इसके बारे में ये है चतुर्भुजों के बारे में। तो चतुर्भुजों के हमें प्रकार पता होना चाहिए तथा इनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। मैंने चित्र बनाए हुए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, और आपको हर छोटी से छोटी जानकारी जब पता है इन चतुर्भुजों के बारे में तो आप इनके आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। अगर नहीं पता तो मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, इसका जो प्रश्नावली 3 का जो परिचय है वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पे चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज और पतंग। ठीक है, तो इसका पहला जो सवाल है ए वाला, सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत को बोला जा रहा है कि ये वर्ग होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा असत्य। सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। ठीक है, तो कैसे नहीं हो सकते ये समझिए आप। आयत हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत की, जबकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। पहली बात। दूसरी बात है कि इसके सभी कोण समकोण होते हैं, जो कि वर्ग में भी होते हैं। तो ये बात तो सेम है दोनों में, लेकिन इसकी आमने सामने की बराबर होती है भुजा, जबकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। तो आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें भुजाएं बराबर है ही नहीं। तो इसको हम क्या नहीं बोल सकते, वर्ग। जबकि वर्ग को अपन आयत बोल सकते हैं। यदि ये उल्टा होता, वर्ग सभी वर्ग आयत होते क्या, तो ये सत्य हो जाता, क्योंकि वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी आमने सामने की बराबर होती है आयत में। तो इसमें सभी बराबर है, तो आमने सामने की तो बराबर होगी, तो इसको आयत बोल सकते हैं, लेकिन इसको आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते। ये पहले का आंसर हो जाएगा। बी वाला देखिए, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या। तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। मैं आपको कारण बता दूं, समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जबकि समांतर में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जबकि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि इसमें सभी बराबर है तो आमने सामने की बराबर होगी, और आमने सामने के कोण बराबर दिए हुए हैं दोनों में, तो ये हम समचतुर्भुज को क्या बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब इसका अगला देखिए, सी वाला, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं क्या। सभी वर्गों को बोला जा रहा है कि वो समचतुर्भुज और आयत हो सकते हैं क्या। तो हमने अभी समझा था कि सभी वर्ग आयत तो हो सकते हैं, तो सभी वर्गों को हम आयत तो बोल सकते हैं, और सभी वर्गों को हम समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। इसका आंसर होगा सत्य। कारण क्योंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है और इसमें भी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये एक जैसी आकृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब डी वाला देखिए, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो इसका आंसर होगा असत्य, होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, जबकि यहाँ नहीं होते दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा असत्य। देखिए सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज कैसे हुए, देखिए यहाँ पे इसमें सब आमने सामने के जो कोण है बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और इसमें सभी कोण 90-90 के होते हैं, तो सम्मुख तो बराबर होंगे। इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, तो सम्मुख भुजाएं तो बराबर होगी इसकी, जब सभी बराबर है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्ग को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा असत्य, क्योंकि वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ई वाला दिया हुआ है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है।
तो सभी पतंगों को समचतुर्भुज बोला जा रहा है, तो इसमें आ जाएगा असत्य। सभी पतंगों को हम समचतुर्भुज नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, पतंग का मतलब होता है आसन भुजाएं बराबर होती है इसमें, यानी पास वाली जो भुजा के जोड़े होते हैं ये आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं, जिनको हम आसन भुजाएं बोलते हैं। जो पास वाली भुजा होती है उसको आसन भुजा बोलते हैं। तो इसमें आसन जो भुजाएं होती है उनके जोड़े बराबर होते हैं, जैसे इन दोनों भुजाओं का जोड़ा बराबर है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। जबकि पतंग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, तो सभी पतंगों को हम क्या नहीं बोल सकते, समचतुर्भुज नहीं बोल सकते। तो इसमें आ जाएगा असत्य। अगर ये उल्टा पूछे, जैसे इसमें पूछ रहा है, सभी समचतुर्भुज पतंगे होती है, एफ वाला सत्य होगा। अभी मैं आपको समझा दूं, सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, पतंगे होती है क्या, तो सभी सम जो चतुर्भुज होते हैं वो पतंगे हो सकती है, लेकिन पतंगे कभी भी समचतुर्भुज नहीं होगी, तो उसमें असत्य आएगा और इसमें सत्य आएगा। सभी समचतुर्भुज पतंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आसन भुजाएं बराबर होती है, तो इसको तो हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें सभी भुजा बराबर है, जबकि इसको हम ये बोल सकते हैं, पतंग बोल सकते हैं, समचतुर्भुज को पतंग हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, तो आसन भुजाएं तो बराबर होगी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पतंग बोल सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा सत्य। ठीक है, अब देखिए जी, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर, जो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है उसको क्या बोल रहा है, समलंब बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूं समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें एक भुजा का जोड़ा समांतर हो और ये समांतर का चिन्ह है। ये काहे का चिन्ह है, समांतर का। तो ये क्या होगा, जिसमें सभी एक भुजा का जोड़ा समांतर हो, ओनली एक, जरूरी नहीं है दोनों ही हो भी सकता है, लेकिन एक तो हो कम से कम। तो एक भुजा का जोड़ा समांतर है इसमें, जबकि इसमें तो दोनों ही भुजा के जोड़े क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में समांतर होते हैं, इस वजह से इसका नाम समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों भुजाएं भी समांतर होती है और ये दोनों भुजाएं भी समांतर होती है। तो हम सभी समांतर चतुर्भुजों को क्या बोल सकते हैं, समलंब बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो एक ही जोड़ा होना चाहिए, इसमें दोनों ही जोड़े क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब देखिए H, सभी वर्ग समलंब होते हैं क्या, सभी वर्गों को भी क्या बोला जा रहा है, समलंब बोला जा रहा है। तो सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, समलंब हो सकते हैं, लेकिन समलंब, सभी समलंब क्या नहीं हो सकते, वर्ग नहीं हो सकते। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये 90-90 बना रहा है, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180, और 180 कब बनता है कोण, जब रेखाएं समांतर हो। तो ये दोनों आपस में समांतर होती है और ये दोनों आपस में समांतर होती है। तो एक भुजा का जोड़ा कम से कम क्या है, समांतर है, तो इस वजह से इसको क्या बोल सकते हैं हम, समलंब चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा सत्य कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समलंब होते हैं। ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे सभी सवाल। अब इसका अगला सवाल देखिए दूसरा। तो देखिए बच्चों दूसरा सवाल, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। जो ए वाला दिया हुआ है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, यानी ऐसे चतुर्भुजों की पहचान बतानी है या उनके नाम बताने जिनमें चारों भुजाएं क्या हो, बराबर लंबाई की हो। तो ऐसे चतुर्भुज मैंने अभी बताए थे कि चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से बताना है कि कौन कौन से चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इसमें आ जाएगा वर्ग और समचतुर्भुज, क्योंकि वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग और समचतुर्भुज आ जाएगा। अब बी वाला पूछ रहा है कि चार समकोणों ऐसा चतुर्भुज बताओ जिसमें 4 समकोण हो। तो ऐसे चतुर्भुज 2 हैं, एक तो वर्ग है और एक आयत है। आयत और वर्ग की प्रत्येक कोण यानी चारों के चारों कोण समकोण होते हैं। अब तीसरा भी देख लीजिए, बताइए कैसे एक वर्ग, बताइए कैसे एक वर्ग। वर्ग के लिए बोल रहा है कि कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो वर्ग को हम चतुर्भुज क्यों बोलते हैं, चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें 4 भुजाएं हो। तो इसका कारण हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 भुजाएं
होती है। तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती है, इसलिए वर्ग को क्या बोलते हैं अपन? चतुर्भुज बोलते हैं। और दूसरा दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज क्यों बोलते हैं? वर्ग को एक समांतर चतुर्भुज क्यों बोलते हैं? इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं, बराबर व समांतर होती है। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है इनके। बस आपको चतुर्भुजों की जानकारी होना जरूरी है। एक समचतुर्भुज है, वर्ग कैसे एक समचतुर्भुज है? तीसरा सवाल है। तो समचतुर्भुज हो ही सकता है क्योंकि इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो यहां लिख देंगे क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब चौथा देखिए, एक आयत है। कैसे एक वर्ग एक आयत है? तो इसमें हम देखेंगे कि सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही है, तो समांतर चतुर्भुज था तो आयत भी हो सकता है। आयत में एक अलग कंडीशन होती है समांतर चतुर्भुज से, वो है कि इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, जबकि वर्ग का भी क्या होता है? प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यहां लिख देंगे क्योंकि इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है। अब इसका अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिनके विकर्ण, एक का नहीं बताना, सभी का बताना है। तो यहाँ एक की जगह ऐसे होना चाहिए था। ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ऐसे चतुर्भुज के नाम बताने जिनके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें आ जाएगा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। ये 4 चतुर्भुज ऐसे हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी समान 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। ठीक है, अब दूसरा देखिए, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, यानी जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक का मतलब होता है एक दूसरे को बराबर भागों में भी बांटे, और लंब का मतलब है 90 डिग्री पर बांटे, समकोण पर एक दूसरे को काटे। तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर जो काटते हैं विकर्ण, वो है एक तो वर्ग और एक समचतुर्भुज। यानी जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी लंब समद्विभाजक होते हैं। और जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है उसके एक दूसरे को समद्विभाजित ही करते हैं, केवल मात्र लंब नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिनके विकर्ण बराबर हो। तो ऐसे चतुर्भुज के नाम बताने जिनके विकर्ण आपस में क्या हो? बराबर। तो मैं आपको बता दूं, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है यानी समकोण होता है, उन्हीं चतुर्भुजों के विकर्ण बराबर होते हैं। तो प्रत्येक कोण 90 एक तो आयत में होता है और एक किस में होता है? वर्ग में होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल आंसर है, बस आपको इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अब पांचवा देखिए, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे हैं? आयत के लिए बोल रहा है कि ये उत्तल चतुर्भुज कैसे हैं। तो इसकी भी परिभाषा मैंने बताई हुई है परिचय के अंदर। उत्तल चतुर्भुज होता है जिसके सभी के सभी विकर्ण अंदर की ओर हो, यानी अभ्यंतर में हो। तो इसका आंसर हो जाएगा
कैसे है, आयत के लिए बोल रहा है तो लिख देंगे क्योंकि आयत के सभी विकर्ण या दोनों विकर्ण, सभी विकर्ण अभ्यंतर में, अभ्यंतर का हिंदी अर्थ होता है अंदर, क्योंकि आयत के सभी विकर्ण अभ्यंतर में होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, अभ्यंतर में होते हैं, यानी अंदर होते हैं। उत्तल चतुर्भुज उन्हीं को बोलते हैं जिसके विकर्ण अंदर हो, और अवतल बोलते हैं जिसमें कम से कम एक विकर्ण बाहर की ओर बने। तो अब इसका छठा सवाल देखिए लास्ट। तो देखिए बच्चों छठा सवाल है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये ABC एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और O समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ये O समकोण की सम्मुख भुजा AC का मध्य बिंदु है, यानी बीच का बिंदु है। ये दोनों इससे बराबर हैं। बताइए कैसे O बिंदु, ये वाला O बिंदु है, ABC से समान दूरी पर स्थित है। बताइए O बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित है, यह हमें बताना है। ऐसा क्यों है, तो इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, और इसमें आखिर में लिखा हुआ था ब्रैकेट में कि ये जो लाइनें खींची गई है डैश डैश करके, ये आपकी सहायता के लिए खींची गई है, तो हम इनकी सहायता लेंगे। तो इसको इधर बढ़ा रहा है और इसको भी इधर आगे तक बढ़ा रहा है। फिर ये कहाँ पे मिल रही है, D पर। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो AD है ये किसके बराबर होगी, BC के, क्योंकि बिल्कुल सीधा लेके जा रहा है, तो ये इसके बराबर होगी। और AB बराबर होगी C और D के। तो हम लिखेंगे कि AB बराबर है CD के। ये जो AB भुजा है ये किसके बराबर है, CD के, तथा BC बराबर है AD के। BC किसके बराबर है, AD के। तो जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः इनकी सहायता से हम लिख सकते हैं कि अतः ABCD समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये सामने लिख दिया इसकी सहायता से। और फिर क्या दिया हुआ है कि एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एंगल भी समकोण है, जो कोण भी है वो क्या है, समकोण है, इसलिए ABCD एक आयत है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज तो पहले था, ये 90 है तो सभी 90 के हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ABC क्या है, एक आयत है। पहले तो हमने इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, फिर एंगल भी समकोण है, इस वजह से इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक आयत है, ठीक है। तो ये एक आयत है, तो हम जानते हैं कि आयत की विकर्ण बराबर होती है। आयत के विकर्ण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अतः AC किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। ये दोनों विकर्ण हैं और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। AC बराबर हो जाएगा B और D के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे AC बराबर हो रहा है BD के। अब इसको तो हमने बराबर कर दिया।
और क्या होता है, आयत के विकर्ण बराबर तो होते ही हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी समान दो भागों में भी बांटते हैं। तो यहां लिखेंगे आयत के विकर्ण समद्विभाजित, यानी दो बराबर भागों में काटते हैं एक दूसरे को। ये ओ बिंदु पर दोनों बराबर भागों में काट रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो है ए ओ, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ के। इसको दे देंगे एक, समीकरण एक, ए ओ बराबर होगा सी ओ के। ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ के। और बी ओ बराबर हो जाएगा डी ओ के। और इसको दे देंगे हम समीकरण दो, दोनों को। ए ओ बराबर हो जाएगा सी ओ के। जब हमें पता है, इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है, ये समीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, भले ही इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि विकर्ण बराबर होते हैं और इनके जो आधे आधे भाग है ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर होगा। तो जब विकर्णी बराबर है तो ये जो चारों हिस्से हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ए ओ, बी ओ, सी ओ और डी ओ, ये चारों हिस्से आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये हिस्सा ए ओ और ये बी ओ और ये सी ओ बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि बिंदु ओ ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। तो यहां लिखेंगे अतः बिंदु, पहले ये लिख लेते हैं, चूंकि ए ओ बराबर सी ओ बराबर बी ओ बराबर डी ओ है, चूंकि ये चारों इससे बराबर है, ए ओ, बी ओ, सी ओ और डी ओ, अतः बिंदु ओ या ओ बिंदु, बिंदु ओ ए बी व सी से, बिंदु ओ ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है, से समान दूरी पर स्थित है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, एक बार नहीं तो दो बार देख सकते हो इसको। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।